हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 10 फोर क्लास 7th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट करेंगे और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, कुल अंक 20 हैं और कुल प्रश्न 10 हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए सीपी जो है क्या है, लागत मूल्य है, और एसपी होता है बिक्री मूल्य। ठीक है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए यदि सीपी वो कम है किससे, एसपी से, तो हमें क्या मिलेगा, क्या होता है हमें। देखिए सीपी यानी आपने चीज़ जो है वो 20 रुपये में खरीदी है और आपने उसको जो है 80 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, आपको जो है यहाँ पे लाभ हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लिख देंगे आपको क्या हुआ है, लाभ होता है। और यदि सीपी ज़्यादा है जो है एसपी से, तो हमें क्या होता है, हमें हानि होती है बच्चों। ठीक है, यानी आपने 80 रुपये में चीज़ खरीदी और 20 रुपये में बेच दी, तो आपको 60 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कुर्सी को ₹1450 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, उसने इसे किस कीमत पर खरीदा होगा। तो यहाँ पर कुर्सी को बेचने पर यानी एसपी जो है यानी सेलिंग प्राइस है कितनी, 1450 रुपये, विक्रय मूल्य जिसको हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य, और हानि यहाँ पे है 10% की, तो उसे जो है किस कीमत पर खरीदा होगा, यानी इसका क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो आइए बच्चों करते हैं इसका आंसर। यहाँ से करेंगे, देखिए एसपी है 1450 रुपये, उसके बाद देखिए हानि हुई है 10% की, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी विक्रय मूल्य का फॉर्मूला सीपी यानी जो है क्रय मूल्य, और एक माइनस जो है यहाँ पे आप लिख देंगे लॉस यानी हानि। ठीक है, लॉस क्या होता है, हानि, और बटे में 100। अब देखिए 1450 हमें दिया गया था, सीपी 1 माइनस हानि कितनी है, 10/100। यहाँ से 100 एलसीएम ले लेंगे और 100 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 90/100। ठीक है, तो 1450 बराबर है सीपी 90/100, यहाँ पे आ जाएगा। सीपी निकालना है, 100 इधर चला जाएगा, 90 जो है वो इनके जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए 1450 गुणा में 100 हो जाएगा और बटे में 90 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 1611.11। क्लियर है, 1611.11 जो है लगभग आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रजनी ने अपने पड़ोस की छात्रा को 20% की हानि पर, हानि दे दी है 20%, 8000 में एक मोबाइल फ़ोन बेचा। अब बेचा है बच्चों 8000 में, तो 8000 क्या हो गया, ये एसपी हो गया, ये हानि हो गई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, रजनी के मोबाइल का क्रय मूल्य जो है क्या था। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी किया उसी तरह से हमें सीपी निकालना है। यहाँ से करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको, एसपी दे दिया है आपको 8000, हानि दी गई है 20%, फॉर्मूला लगा देंगे, एसपी बराबर है सीपी 1 माइनस हानि बटे 100। हानि जो है हमें 20 दी गई है, तो 20/100 करके यहाँ से हमने ले लिया 80/100 आ जाएगा। 100 हमने एलसीएम लेके और निकाल लिया। तो सीपी में हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, सीपी बराबर है 8000, 100 उधर चला जाएगा और हानि नीचे आ जाएगी, तो 80/100 है तो 100/80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 8 से कट गया, ये 100 हो गया, और जो है 100 गुणा 100 कितना हो गया, 10,000। तो सीपी बच्चों कितना आ गया, 10,000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, किस दर पर प्रति वर्ष ₹14,000 की राशि 5 वर्षों में 21,000 हो जाएगी। तो आपको क्या निकालनी है यहाँ पे, किस दर पर, यानी दर जो है आपको निकालना है, और किस दर पर प्रति वर्ष 14,000 की राशि जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है, और कितने वर्षों में, 5 वर्षों में जो है वो कितनी हो जाएगी, 21,000 जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको दर जो है वो निकालना है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से करेंगे, देखिए आपको क्या दिया गया है, पी दिया गया है यहाँ पे, यानी मूलधन जो दिया गया है वो 14,000 दिया गया है। ए यानी राशि जो है वो 21,000 हो जाएगी, ए हो गया, और टाइम दिया गया है आपको 5 ईयर्स यानी 5 साल दिए गए हैं। ठीक है,
उसके बाद आपको ब्याज निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें दर निकालनी है ना, तो दर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, देखिए ब्याज के लिए फॉर्मूला पहले समझेंगे। ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटे में 100। आप याद कर लेंगे, PRT बटे 100। P क्या है, यहाँ पे मूलधन है, दर है और समय है T बटे में 100। और एक ब्याज निकालने का एक और तरीका है कि अगर हम मिश्र धन में से मूलधन को निकाल दें तो हमारे पास जो है ब्याज निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें मिश्र धन भी दिया गया है और हमें मूलधन भी दिया गया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, हम ब्याज निकाल लेंगे, तो हम दर जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, मिश्र धन में से मूलधन को घटा के हमने ब्याज निकाल लिया 7,000 रुपये। अब हमने इस वाले फॉर्मूले में जो है ये सारी वैल्यू रख दी। 7,000 बराबर है 14,000 गुणा में दर गुणा 5 बटे 100। हमें निकालना क्या है, दर निकालनी है। तो बस हमने दर निकालने के लिए ये 100 को हम उधर ले गए, 7,000 गुणा 100 और बटे में 14,000 गुणा 5, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास 10% आ जाएगा। क्लियर। तो हमारी दर जो है निकल जाएगी। आप इसको काट लोगे बच्चों, इतना तो बहुत आसान है। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 से कट गया, ये 50 आ जाएगा और जो है ये इससे कट जाएगा 5 और 10, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से काट सकते हो। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक खिलौने का विक्रय मूल्य 550 है, यानी ये क्या है, SP है। यदि दुकानदार द्वारा लाभ जो है वो 20% है, यानी उसको लाभ हुआ कितना, 20% का। तो आपको क्या निकालना है कि उसने कितने पैसों में वो खिलौना खरीदा था, यानी क्रय मूल्य आपको निकालना है। सो यहाँ से करेंगे, SP दिया गया है 550, लाभ प्रतिशत है 20%, ठीक है। SP बराबर है CP गुणा में, अगर लाभ होता है तो 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे में 100, ये फॉर्मूला है। SP 550 है, CP गुणा में 100 में लाभ जोड़ दीजिए 20, 120 हो जाएगा। तो 120 बटे में 100 सारी वैल्यू रख के और इनको काट दीजिए। काटना बहुत आसान है बच्चों, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 550 गुणा में 100 बटे में 120, ये है ना, 0 से 0 कट जाएगी। उसी तरह ठीक है, 2 से कट जाएगा, ये 2 से ये 0 से ये 0 और 2 से ये कट गया, 275 ये आ जाएगा। क्लियर। और 2 छिक 12, उसके बाद 2 तिया 6 और 2 से फिर ये 2 पंजे 10, ऐसे कट जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 458.33, ये यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई कितनी राशि पर 2 वर्षों में ब्याज के रूप में 96 रुपये प्राप्त होंगे। समझ लेते हैं क्वेश्चन। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितनी दे दी है, 16% दे दी है, ठीक है। उसके बाद कितनी राशि पर, कितनी राशि हमें निकालनी है, यानी P निकालना है, और 2 वर्ष यानी टाइम दे दिया हमें 2 साल का, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्याज के रूप में 96 रुपये प्राप्त होंगे, तो ब्याज कितना दे दिया हमें, 96 रुपये दे दिया। बस सारी चीज़ें दे दी हैं, हमें निकालना क्या है, P निकालना है। बहुत सिंपल है। यहाँ से आंसर करेंगे। देखिए दर हमें दे दी 16%, समय 2 वर्ष है, ब्याज 9600 है, P हमें निकालना है। SI बराबर है PRT बटे में 100, P हमें दे दिया, P हमें निकालना है, तो SI 100 इधर चला जाएगा, RT नीचे आ जाएगा, P में ये सारी की सारी जो है वैल्यू रख दीजिए। SI हमारे पास कितना है, 9600 है, गुणा में 100 हो जाएगा, बटे में 16 गुणा में 2, ठीक है। इन सबको जब आप काट देंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा बच्चों 30,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना आंसर कर लेंगे। आप इनको जो है इस तरह से कैंसिल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है, खुद से कोशिश करना, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर ने बचत खाते में 4.5% प्रति वर्ष की दर से जो है 1,50,000 रुपये जमा किए, 2 साल बाद उसे कितना पैसा मिलेगा, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये क्या दे दी है, प्रतिवर्ष की दर दे दी है, ये क्या है, आपको मूलधन दे दिया है, और ये जो है टाइम दे दिया। निकालना क्या है बच्चों, उसे कितना पैसा मिलेगा, यानी बचत खाते में इतने प्रतिवर्ष की दर से इतने जमा किए, ये तो मूलधन हो गया 1,60,000 रुपये, ठीक है। 1,50,000 रुपये जो है 1,50,000 रुपये जमा किए, तो ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। समय कितना हो गया, यहाँ पे 2 वर्ष हो गया, उसे कितना पैसा मिलेगा, यानी आपको मिश्र धन निकालना है। यहाँ से करेंगे, दर 4.5%, मूलधन है 1,50,000, समय 2 वर्ष, मिश्र धन जो है कैसे निकालेंगे, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन जमा में ब्याज। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमारे पास देखो बच्चों मूलधन तो दे दिया है, हमारे पास ब्याज नहीं है, तो ब्याज पहले निकाल लेंगे।
ब्याज निकालने के लिए हमारे पास पी भी है, आर भी हमें दिया गया है, समय भी है और बटे में 100 सारी जो है चीज़ें यहाँ पे रख दीजिए। 0 से 0 कट जाएंगी। 1500 4.5 को 2 से गुणा करोगे 9 आ जाएगा। यहाँ से इसको गुणा करोगे जो है ये 13,500 आ गया। अब यहाँ से मिश्रधन निकालेंगे तो मूलधन में हम ब्याज जो है वो जोड़ देंगे। तो यहाँ ये हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर जो है ये आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है? 1,63,500 जो है हमारा कुल क्या होगा, मिश्रधन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कितने वर्षों में 4,000 की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से 1440 का साधारण ब्याज प्राप्त करेगी। तो कितने वर्षों में 4,000 की राशि, तो यहाँ पे 4,000 क्या है, पी है। पी क्या है बच्चों, यहाँ पे 4,000 है और यहाँ पे जो आपको दिया गया है आर यानी दर कितनी है, 12% है और प्रतिवर्ष की दर से 1440 का साधारण ब्याज प्राप्त करेगी। यानी ब्याज कितना दे दिया, 1440 दे दिया। हमें पी जो है वो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कितने वर्षों में समय जो है यहाँ पे निकालना है, टी निकालना है। सो यहाँ से करेंगे, पी दे दिया, एस आई दे दिया, आर दे दिया, टी निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे पी आर टी बटे में 100, टी निकाल लेंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे एस आई हमें कितना है 1440 गुणा में 100 बटे में 4,000 गुणा में 12। इनको कट कर दीजिए, बहुत आसान है काटना। जब आप इसको पूरा काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा 3 साल। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है श्री रामदीन ने 50,49,700 रुपये में घर खरीदा। घर खरीदा तो ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। इसकी मरम्मत पर इतने पैसे खर्च कर दिए। अब खर्च किए तो ये भी इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो है उसकी कीमत हो जाएगी। उसके बाद देखिए 5% का लाभ कमाने के लिए अब वो चाहता है उसको बेचना चाहता है, तो लाभ के साथ बेचना चाहता है। कितने लाभ के साथ, 5% लाभ के साथ। तो उसे घर किस कीमत पर बेचना चाहिए ये आपको बताना है। तो किस कीमत पर बेचना चाहिए यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये जो है आपको यहाँ से निकालना है। सो यहाँ से आंसर करेंगे। यहाँ पे सीपी देखिए कितना है, 50,49,700, लाभ है 5%। तो जो है देखिए यहाँ पे कुल जो सीपी आ जाएगा, यानी यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो ये हमारे पास जो है क्या है, यहाँ पे कुल जो है सीपी हमारा आ गया। ठीक है, क्योंकि उसने मरम्मत पे भी खर्च किए हैं तो कुल लागत यहाँ से ये आ जाएगी। उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है सीपी गुणा में 100 जमा में लाभ बटे में 100। तो सीपी हमें ये हमारे पास है गुणा में 105 बटे में 100। ठीक है, तो ये इससे 2 0 से 2 0 कट जाएंगी और इसको आप इससे गुणा करोगे तो हमारा ये आंसर यहाँ से आ जाएगा 53,44,500। इतने मूल्य पर अगर वो बेचे तो उसको 5% का लाभ जो है वो यहाँ से होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक मेमोरियल ट्रस्ट एक स्कूल को 6 लाख रुपए दान करता है। कितने रुपए दान कर रहा है, 6 लाख रुपए, जिस पर साधारण ब्याज का इस्तेमाल हर साल जो भी, अब देखो कितने दान कर रहा है, इतने रुपए दान कर रहा है। यानी ये दान जो कर रहा है ये हो जाएगी आपकी पी। क्लियर है, 6 लाख रुपए क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। अब इसके ऊपर जितना ब्याज उसको मिल रहा है हर साल, जितना भी ब्याज मिल रहा है हर एक साल, यानी टाइम कितना हो जाएगा, हर साल लिखा हुआ है तो टाइम हो जाएगा 1 वर्ष। उसके बाद कक्षा 7 की स्कूल परीक्षा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 3 छात्रवृत्तियां देने के लिए किया जाता है। यानी इतना पैसा है, इसके ऊपर क्या लगा, ब्याज लगा। उस जो भी ब्याज आया उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है 7वीं कक्षा के 3 विद्यार्थियों में जो अच्छा पढ़ते हैं। और यदि दान 12% वार्षिक ब्याज पर मिलता है, अब ये दान जो है ये कितने दर पर है, 12% पर, तो तीनों छात्रवृत्तियों का मूल्य समान है तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य निकाल लेना है। तो बस सिंपल है, हमें क्या निकालना है, हमें ब्याज निकालना है और उसको 3 भागों में बांट देना है। सो यहाँ से आंसर करेंगे। दान है बच्चों यहाँ पे पी 6 लाख रुपए, दर है 12%, समय 1 वर्ष है। एसआई निकाल लेंगे। ठीक है, 6 लाख गुणा 12 बटे में 100, तो 72,000 जो है क्या आ गया, यहाँ पे ब्याज आ गया। अब प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य क्या हो जाएगा, 72,000 बटे में 3, तो इसको 3 से भाग कर दिया हमने तो कितना आ गया, 24,000। तो एक छात्रवृत्ति एक बच्चे को 24,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। So thanks for watching. Have a nice day.